अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम हमेशा से व्यक्ति विशेष के कार्यक्रम को कराती रही है और गोरखपुर महानगर में व्यक्ति विशेष और व्यक्तित्व की कमी नहीं है। और इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर हर्षिता द्विवेदी जी। आप का एक प्रकरण सामने आया था जिसमें कहा गया था कि शादी थी, लेकिन शादी को टाल के अपने परिवार के खिलाफ गई, लोगों के खिलाफ गई। चूँकि शादी थी और चूँकि कोरोना महामारी का एक दौर चल रहा था, उसमें शादी का होना सुनिश्चित हो चुका था, लेकिन उसको टाल के समाज सेवा का काम और जो इनको ड्यूटी मिली थी, कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगी थी हुई थी, उसको इन्होंने बखूबी निभा भी रही हैं और परिवार के अगेंस्ट गई, लेकिन उसको बखूबी निभाया। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क पे आपका। नमस्कार। प्रभासाक्षी के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। परिवार के खिलाफ गई, उसके बाद शादी को कहा कि नहीं, उसको टालना ज़रूरी है और जो कोरोना संक्रमित हैं उनका इलाज करना पहला प्राथमिकता है। मैम, गोरखपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल या अपितु कहें तो पूरे देश में तमाम समाज सेवी हैं, लेकिन अपने कार्य को प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं, जनहित के काम को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन इस कम उम्र में इतना बड़ा आपने निर्णय लिया, क्या कहना चाहती हैं आप? पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस समय मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 200 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल है PMSSY, उसमें मैं 23 अप्रैल से अपनी कोविड ड्यूटी कर रही हूँ। मेरी शादी 30 अप्रैल को तय थी, जो कि मैंने टाल दी। मेरे पूरे परिवार ने उसमें मेरा समर्थन दिया। शुरुआती दौर में तो बहुत मुश्किल रहा ये चीज़, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था सिवाय मेरे भाई और मेरे बड़े मामा के। बाकी सब लोग मेरे खिलाफ थे, क्योंकि एक लड़की की शादी टालना आपको भी समझ में आता है कि जिस फैमिली से, एक कंजर्वेटिव फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, उसमें आसान नहीं है। लेकिन फिर भी एक मेहनत और एक कोशिश के बाद फाइनली मैं सबको मना पाई और मैं आज अपनी कोविड ड्यूटी पूरी तरह से कर रही हूँ। एक प्रेरणा रही होगी, जाहिर सी बात है कि किसी भी काम को वो अच्छा हो तो एक प्रेरणा पीछे बैकअप में रहती है। वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि हाँ, हमको एक समाज सेवा का काम करना चाहिए अपने तमाम क्रियाकलापों को रोक के? मेरे बाबा जी लेट श्री शिवधर द्विवेदी और मेरे नाना, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं गोला जिला के, मैंने इन दोनों से अपनी ज़िंदगी में हमेशा हर एक सीढ़ी पे प्रेरणा ली है। इन लोगों ने हमेशा समाज की सेवा के लिए खुद को पीछे रखा था। मेरे बाबा जाने माने प्रोप्राइटर रहे, गोरखपुर के समाज सेवी रहे। उन्हें आज भी लोग, उनको गुजरे कई साल, शायद 40 साल बीत गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोग उनको आज भी याद करते हैं, उनके कार्य को याद करते हैं। और मुझे पता है कि अगर आज वो यहाँ होते तो मेरे इस निर्णय पे वो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते। तो मैं यही कहूँगी कि मुझे ये प्रेरणा अपने बाबा और अपने नाना से मिली है। मेरे नाना आज भी समाज सेवी हैं और वो आज भी समाज के लिए हर क्षण कुछ ना कुछ बेहतर करते ही रहते हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड में आपकी ड्यूटी लगी हुई है और आप अपना तन्मयता से ड्यूटी कर भी रही हैं। किस तरह की चुनौतियां आपके सामने दिन प्रतिदिन आ रही हैं और उसका आप मुकाबला अच्छे तरीके से कर पा रही हैं? चुनौतियों की बात करूं तो एकदम से आप समझ लीजिए बहुत सारे पेशेंट लोड होना और जितनी हमारे पास सुविधाएं हैं उससे ज़्यादा मरीज़ आना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती रही। क्योंकि लिमिटेड सोर्सेज थे हमारे पास, लिमिटेड ऑक्सीजन था, लिमिटेड बेड्स थे। पूरे मेरे शहर की ही बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। तो वो कहीं ना कहीं हर एक डॉक्टर के लिए एक चुनौती बन के सामने आई। ऊपर से नई बीमारी होना जिसका नॉलेज बहुत ज़्यादा किसी को भी नहीं था, जितनी नई आप सबके लिए है उतनी नई हम डॉक्टर्स के लिए भी रही। तो वो कहीं ना कहीं एक चुनौती बनकर सामने आई। लेकिन हर पल पे हर एक डॉक्टर, हर एक स्टाफ अपनी मेहनत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उन चुनौतियों के थ्रू
उनको पास करते हुए हम आगे बढ़ें और जो हो सकता है हर वो कोशिश की जा रही है किसी की जान बचाने की। कोरोना संक्रमण अपने चरम पे है, लगभग संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसमें एक नया बीमारी आया ब्लैक फंगस, उसके बाद एक वाइट फंगस, उसके लिए भी एक चुनौती तमाम डॉक्टर्स के लिए बढ़ गई है। उसका मुकाबला आप जैसे तमाम डॉक्टर और समाज सेवी किस प्रकार से करेंगे? देखिए, मैं कहूँ तो ये ब्लैक फंगस एक मिसनोमर है। इसको प्रॉपरली ब्लैक फंगस नहीं, मेडिकल टर्म में म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है। और ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये सालों साल पुरानी बीमारी है। बस वजह ये थी कि ये हर जगह मौजूद थी, इंसानों को इफ़ेक्ट नहीं कर पा रही थी लोगों को। लेकिन क्योंकि इस कोविड दौर में दवाओं की वजह से और कोविड की खुद की वजह से इंसान की इम्यूनिटी बहुत कम होती जा रही है, जिसकी वजह से ये हम पर अब हावी होने लगा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। और क्योंकि अगर ये सही टाइम पे इसको ना देखा जाए तो 50 से 80% लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं, क्योंकि ये नाक और आँख के रास्ते होते हुए दिमाग पे असर कर देता है। तो सही टाइम पे इसको पहचान लेना और इसका इलाज अगर वक्त रहते शुरू किया जा सके तो इसे रोका जा सकता है। वैक्सीनेशन को लेके तमाम भ्रांतियाँ आई, लोग डर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें अफवाह भी फैलाई जा रही है। उसके संबंध में आप क्या कहना चाहती हैं कि हाँ, वैक्सीनेशन सबके लिए ज़रूरी है? आपके माध्यम से अगर ये एक बढ़िया मैसेज आता है हमारे न्यूज़ नेटवर्क के तरफ से तो ये काफ़ी लाभप्रद होगा तमाम लोगों के लिए। देखिए, मेरी आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, मैं हमेशा से हर किसी से यही कहती आई हूँ कि प्लीज़ वैक्सीन लगवाइए। ये कोई भी आप झूठी अफवाहों पे विश्वास मत रखिए। वैक्सीन से किसी को कोई नुकसान नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, इसे लगवाइए। जो वैक्सीन भी मिल रही है वो लगवाइए, ये नहीं कि मुझे यही लगवानी है, क्योंकि अभी इतनी तेज़ी से प्रोडक्शन नहीं हो सकता। हमारे देश की जनता आबादी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी आप सभी लोग से दरख्वास्त है, हर वैक्सीन इफेक्टिव है, आप वैक्सीन लगवाइए और सुरक्षित रहिए, आपस में दूरी बनाए रखिए और मास्क लगाए रखिए। एक बड़ी हस्ती कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने आपको एक प्रशस्ति पत्र सौंपा है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह ने उसको आपको उनके माध्यम से आपको मिला है। इतनी बड़ी हस्ती का आपको प्रशस्ति पत्र मिलना कैसा लग रहा है? ये मेरे लिए एक बहुत ही सम्मान और मेरे शायद पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है। और मैंने सच में जब ये फैसला लिया था, मुझे नहीं पता था कि मैंने किसी पब्लिसिटी या किसी उसके लिए ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लिया। ये मेरा अपना एक पर्सनल वो था और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने ऊपर, अपने फ़ैसले के ऊपर कि आज मुझे उस चीज़ की वजह से सम्मान मिला। मेरे परिवार को गर्व है। तो मैं प्रियंका गांधी वाड्रा मैम को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी इस छोटी सी पहल को महत्व दिया और मुझे उन्होंने सम्मानित किया। कार्यक्रम का दौर है और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्यक्तिगत प्रश्न है मेरा कि राजनीति में आने का कोई विचार आने वाले समय में? सच कहूँ तो बचपन में सोचती थी ज़रूर, लेकिन अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी तो बस ये है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ और इसी फील्ड में सक्सेस और नेम गेन करना चाहती हूँ। चूँकि समाज सेवा का काम आपने ठान रखा है और पेशे से डॉक्टर हैं, तो लगातार समाज सेवा और लोगों के बीच में आपको रहना ही रहना है। अगर कहीं ना कहीं लोगों का सम्मान आपको मिले, लोगों का प्यार आपको मिले, तो आप एक राजनीतिक ओहदे पे पहुंच सकती हैं। यदि वो राजनीतिक ओहदा आपको मिलता है तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगी और किस तरह से अगर मिलता है तो उसका निर्वहन करेंगी? अगर मुझे लोग इस लायक समझते हैं कि मैं उनके लिए कुछ बेहतर कर सकती हूँ, अपने देश के लिए कुछ बेहतर कर सकती हूँ, तो मैं बिल्कुल खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी। और मैं अपनी पूरी कोशिश यही करूँगी कि मैं कभी किसी को निराश ना करूँ। जिन लोगों ने मुझे इसलिए चुना या वो मुझे इसलिए समझ रहे हैं कि मैं उसके लायक हूँ या मैं उसके योग्य हूँ, तो मैं उन सब लोगों की मान सम्मान की रक्षा करूँगी और मैं अपने कार्य को पूरे दिल से और समाज सेवा के लिए ही करूँगी। गोरखपुर के तमाम जनता, महानगर के तमाम जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और कहें तो पूरे भारतवर्ष की जनता के लिए आपका समाज सेवा के तौर पे, एक डॉक्टर के तौर पे इस पूरे कोरोना महामारी में कोई संदेश हमारे माध्यम से?
अगर मैं कोरोना महामारी को नज़र में रखते हुए आप लोगों को एक संदेश दूं तो मैं सिर्फ यही कहूँगी, देखिए हर इंसान जो कुछ करने लायक है वो कर रहा है। डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, स्टाफ अपनी कर रहे हैं, पुलिस वाले अपनी कर रहे हैं, जो आपके घर पे सामान पहुंचा रहे हैं ज़रूरत की वो अपनी कर रहे हैं, जो आपके लिए चीज़ें अरेंज कर रहे हैं वो अपनी कर रहे हैं। जो लोग घर में बैठे हैं या जो लोग इसका हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। लोगों की मदद करके, मास्क लगा के, आपस में दूरी बना के आप वो कीजिए जो आप कर सकते हैं, बाकी सब लोग वो कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आप थी डॉक्टर हर्षिता द्विवेदी और आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड में अपनी ड्यूटी कर रही हैं। लगातार संक्रमितों की रक्षा के लिए आप अपना सब कुछ दांव पे लगाई हुई हैं और लगातार समाज सेवा का कार्य कर रही हैं। आपको प्रियंका गांधी वाड्रा जी द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। और राजनीति की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि हाँ, राजनीति में यदि जनता का प्यार मिलता है तो निश्चित तौर पर एक ओहदे की तरफ अगर ओहदा मुझे मिलता है तो उसका निर्वहन बखूबी करेंगी। प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने भी हमेशा से कोशिश किया है कि अपने तमाम दर्शकों को ये बताता चले कि कोरोना महामारी किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और मानसिक संतुलन को बनाए रखें, ऐसा हमेशा प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने कहा है और कोशिश किया है कि आप लोगों तक जो भी कोरोना की गाइडलाइन से संबंधित चीज़ें हैं वो पहुँचाता रहे। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची।